बार एक महफिल में मैंने मुसद्दस उठा लिया और जब 25-26 बंद हो जाते थे तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा तेज़ लगती थी और मैं पानी मांगता था। और जब पानी मांगता था तो लोग जो नारे लगाते थे वो चुप हो जाते थे। मैंने बाद में उनसे पूछा, भाई आप चुप क्यों हो जाते थे? तो कहा, जब आप पानी पीते हैं तो डर लगता है कितनी देर और पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा। तो यह है मामला, इसलिए मैं पानी पीता ही नहीं, वरना आप सोचेंगे इतनी देर और पढ़ेंगे आप, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो मैं देख रहे हैं हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा सुनते हैं, दाद उतनी देते हैं, चाहे आप 2 मन खबत में उतनी दाद ले लीजिए, चाहे 6 मन खबत में। और बहुत अच्छी शायरी हो रही है, क्या कहने, अब सारे जहाँ के पानी पर अब्बास जरी का कब्जा है, जब बेटा कहा है जहरा ने औलाद भी है हकदार भी है। यही तो शेर था भाई, देख रहे हैं। इसीलिए अपनी जगह छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, जाके निजामती पे बैठ गए कसम खुदा की। आप ये सोचिए आइंदा साल इंशाल्लाह निजामत फरमाएंगे जनाब जवाद ज़िया साहब, और मैं तरन्नुम से अपना कलाम पेश करूंगा। बहुत अच्छा, जनाब जवाद ज़िया साहब ने अपना कलाम पेश किया। हजरत अब्बास की बात है, आइए इस खामोशी को तोड़ना है कसम खुदा की। मैं 4 मिसरे, बाबा का जश्न है, बेटे की मदाह है, गाजी अब्बास का तस्करा है, महफिल के एटीएम बैठे हुए हैं, भोपाल के एटीएम कार्ड यहाँ इस वक्त चल रहे हैं, मैं आपके सामने मिसरे पेश कर रहा हूँ। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। मिसरा सुना सबने? जब पहला मिसरा सुनते हैं तो कहा जाता है उसी मिसरे को उठा दिया जाता है, यानी कहिए आप, वही मिसरा दोहराया जाता है। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। कहिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, अब कीजिए, ए बेटे ग्रीन शर्ट, हाँ, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। ऐसे उठाया जाता है, तब दूसरे मिसरे में लुत्फ आता है। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। अब कीजिए, उधर उधर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, अरे हर सिन का बच्चा बोल दे, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। मिसरे जाया न जाने पाए, कैमरे की कसम, एक एक शख्स के चेहरे का मुस्कुराना महफूज हो रहा है। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भर कर, अब्बास झील के किनारे पड़ रहा हो। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भर कर, अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भर कर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। पहला एटीएम मुबारक हो, नारे हैदरी। अगर शुहराए किराम का जज्बा सखावत ज्यादा बुलंद हो या उनको हार पेश करना या कुछ भी, तो वो आने की जहमत ना करे, हल्के से इशारा करे, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। नारे हैदरी। और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि अगर कोई शायर यहाँ पढ़ रहा है और आपको उस वक्त भाई किसी भी शायर का दाद देना ज़्यादा पसंद आ जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि शायरी को हार पहनाए, किसी भी शायर को हार पहनाएंगे उस तक पहुँच जाएगा, आप समझे। आइए मैं सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत अब्बास की मदा हो रही है, ये शब है, देखिए मौला की वलादत की शब है, हंसने का दिन है, खुशी का जश्न मनाने का दिन है, इसलिए आप सबके बीच में मैं ये बातें कर रहा हूँ हज़रत अब्बास के हवाले से। अब मैं 4 मिसरे अंसर सईद अली अंसर सईद अबकाती अबकातुल अनवार अल्लामा हामिद हुसैन कंतूरी लखनवी, चाहे आप नजफ में जाइए, चाहे क़ुम में जाइए, चाहे बेरूत में जाइए, हमारी कौम पे सबसे बड़ी किताब जो लिखी गई उसका नाम है अबकातुल अनवार। उनके वारिस मौलाना आगा रूही साहब के भाई अंसर अबकाती के 4 मिसरे गाजी अब्बास के हवाले से मैं पेश करता हूँ। ज़बान देखिएगा, ये वो घराना है जिसमें अरबी बोलने वाले शहजादों के सामने सऊदी अरब के बादशाह गूंगे हो जाते हैं। हमारे लखनऊ में अभी ये लोग मौजूद हैं। और अरबी के बादशाहों के, सऊदी अरब के बादशाहों की हैसियत क्या है, अल्लाह रहम न करे, अभी एक मरहूम हो गए, आतंकवादियों के कफील, दहशतगर्दों के अरबाब, कब्र के कायल नहीं लेकिन बहुत बड़ी कब्र में गए। मरहूम रोजा हमेशा पाबंदी से रखते थे, मगर जब तक शराब में खजूर डिबो न लें उस वक्त तक अफ्तार नहीं फरमाते थे। ये हाल था। हज के पैसे से व्हाइट हाउस में बैठ के शराब के प्याले नोश करने वाले
क्लिप सारे मौजूद हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए आप बताइए। बस 4 मिसरे मैं करबला वालों की तरफ से पेश कर रहा हूँ। गर्मी मैशर खुदा हाफिज, वहीं तक साथ था। मिसरे ऐसे सब पढ़ भी नहीं सकते कसम खुदा की, आप चाहे जैसे सुन लीजिए। इतने अच्छे, चूँकि बचपन मेरा यहाँ थोड़ा सा गुजरा है, ये मंजर भाई साजिद भाई वगैरह होते थे, यहीं कदर में था। और साहब वो सड़क के ऊपर भाई, और वो साहब वो ठेलिया पे और उसके ऊपर मुझको खड़े होकर तकरीरें कराते थे। इस वजह से मोहब्बत है जो इतना बरजस्दगी से बोल लेता हूँ, वरना मैं भी जब कभी कभी ना दानिश्वर बन जाता हूँ तो फिर 6 किलोमीटर दूर से आदमी रख के बात करता हूँ, ये समझ लीजिए आप। हाँ, मैं भी पहाड़ की ऊंचाइयों पे भी चीखना जानता हूँ और वादियों में उतरना भी जानता हूँ। हाँ, लीजिए मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। गर्मी है मैशर खुदा हाफिज, वहीं तक साथ था। ये चली ठंडी हवा पर चमकुला अब्बास का। गर्मी है मैशर खुदा हाफिज, वहीं तक साथ था। ये चली ठंडी हवा, हजरत अब्बास के दामन में रियाया की तरह बैठे हुए बादशाह। गर्मी है मैशर खुदा हाफिज, वहीं तक साथ था। ये चली ठंडी हवा परचम खुला अब्बास का। शेर पढ़ूंगा सबके लिए, मगर दाद एक से मखसूस चाहूंगा, और अगर दाद न मिली तो मैं बेदाद कह दूंगा। गर्मी है मैशर खुदा हाफिज, वहीं तक साथ था। ये चली ठंडी हवा परचम खुला अब्बास का। हद से जब बढ़ने लगी तूफान की लफाजियां, बाद वहां पर नाम मैंने लिख दिया अब्बास का। हाँ, ये पहला शहर था जहां करम जो था वो शोरा पे था मगर नाजिम पे कम था। लेकिन अब जरा सा ज़ौक़-ए-अता बेदार हुआ है तो मैं मिसरों को आगे बढ़ा रहा हूँ कि गर्मी मैशर खुदा हाफिज, यहीं तक साथ था। ये चले ठंडी हवा पर चमकला अब्बास का। हद से जब बढ़ने लगी तूफान की लफाजियाँ, बाद वहाँ पर नाम मैंने लिख दिया अब्बास का। आइए शायर को बुलाना है। 13 रजब है, जश्न का समा है, मौला अली की मंजिल। मौला का जश्न है तो फिर मौला की शान में शेर होना चाहिए। अभी लखनऊ के शेर मैंने पढ़ना ही कहाँ शुरू किया, अभी महफिल शुरू ही नहीं हुई है, समझिए। आइए, आपकी समातों के ताजमहल का दरवाज़ा जब तक ना खुल जाए पूरी तरह से, तब तक मैं महफिल की शुरुआत नहीं मानता। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। और मिसरे के साथ में बहुत बड़े शायर को आपके सामने बुलाता हूँ। मिसरे पहले सुन लीजिएगा, जैसा सुनेंगे वैसा नाम पुकारूंगा मैं, तो जिसको पुकारूंगा वो बहुत बड़ा है। तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। अब ये सुनिएगा, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ, तेगे अली का मसरफ़े बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। उन मस्जिदों को काबे ने मंसूख कर दिया, 13 रजब को जिनमें उजाला नहीं हुआ। लग रहा है मुझे अरबी वाला कुर्ता पहन के आना चाहिए था, इसलिए कि उसकी जेब बड़ी होती है, लखनऊ के कुर्तों की जेब बहुत छोटी होती है। आइए, मैं बम्बई का एक ऐसा शायर कि जिसके पास कई जेब हैं। सदरी की जेब बज़ाहिर छोटी होती है मगर उसमें गुंजाइश बहुत होती है। आइए, मैं जनाब क़िरतास करबलाई साहब, बेहतरीन शायर और बेहतरीन नाज़िम, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कहिए भाई, आप देखिए, और बीच में अलग अलग लकीरें भी हैं, इसलिए आप तैयार हो जाइएगा। नारे हैदरी। हज़रीन महफ़िल सलाम। सबसे पहले इस जश्न के हकीकी वारिस इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान की बारगाह में इस जश्न की तहनीत व तबरीक पेश करता हूँ, और ख़ुसूसन अहले भोपाल को भी, और बुलंदतरीन नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएँ आप हज़रात। मौलाए मुत्तक़ियान का जश्न है। मिसरे आगाज़
शुरू करता हूँ, यहीं से आगाज़ करता हूँ अपने सफ़र का आगाज़। ममदू की बारगाह से बिल्कुल ताज़े मिसरे हाजिर करता हूँ कि मुग़्ज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए। चाहे जैसे सुन लीजिएगा, पढ़ दूंगा 4 मिसरे, आगाज़ यहीं से इन 4 मिसरों का अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है। देखेंगे ना भाई कि मुग़्ज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, मुग़्ज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, गैर तो गैर है वो चाहे जिधर से आए। भोपाल का मजमा है, अब 2 मिसरे चाहे सुन लिए चाहे जैसे कि मुग़्ज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, मुग़्ज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, गैर तो गैर है वो चाहे जिधर से आए। अरे हंस के दीवार ने दर बन के कहा ऐ बीबी आप मेहमाने खुसूसी हैं इधर से आए। मुग़्ज़े मौला अली कुफ्र के दर से आए, गैर तो गैर हैं वो चाहे जिधर से आए। हंस के दीवार ने दर बन के कहा ए बीबी, हंस के दीवार ने दर बन के कहा ए बीबी आपने बहुत बरकती मिसरे हैं भाई कुर्तान भाई, वाह वाह। खुसूसी हैं इधर से आए, आप मेहमान खुसूसी हैं। मेरी जेब बड़ी है तो पीछे वालों के हाथ भी बहुत लंबे हैं। आप मेहमान खुसूसी हैं इधर से आए। मिसरे हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाइए कि हाजिर करता हूँ कि रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है। या अली या अली, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है। बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है। ज़ौजा हूँ मैं अली की इमामत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं अली की, शेर सुनिएगा, ज़ौजा हूँ मैं अली की इमामत भी मेरी है। अरे नादा है बहुत बागे बिदक छीनने वाले, नादा है बहुत बागे बिदक छीनने वाले, बेटे मेरे हसनैन है जन्नत भी मेरी। रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है। ज़ौजा हूँ मैं अली की इमामत भी मेरी है। नादा है बहुत बागे फिदक छीनने वाले, नादा है बहुत बागे फिदक छीनने वाले, बेटे मेरे हसनैन हैं जन्नत भी मेरी है। फर्श फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो। एक मिसरे से मतलब बनाने की कोशिश की है, राहत साहब का मिसरा था और वो मतले में, अब देखिएगा अगर मिसरा कहीं से ले लिया जाए और जमीन ज्यादा अच्छी हो जाए तो वो मिसरा भी अपना हो जाता है। हाजिर करता हूं कि फर्श, देखता हूं मतले में आप कहां तक बेपनाह समाते हैं, आपकी किस परवाज पे हैं। फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो, फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ यहीं पर रख दो। भोपाल का मजमा है, मैंने मतलब पढ़ दिया आपकी बारगाह में। फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो, फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ यहीं पर रख दो। अरे ताजिया रखा है सरवर का आज़ा खाने में, अपनी जन्नत को भी रिजवान वहीं पर रख दो। या अली या अली, फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो। अच्छा, ये फकरी भाई 2 बार कह चुके हैं कि लग नहीं रहा कि भोपाल में महफिल हो रही है, और पिछले साल को देखते हुए मुझे वाकई महसूस हो रहा है कि कल्बे लश्कर मजबूत नहीं है। फर्श मजलिस का बिछाया है जमीन पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ यहीं पर रख दो। ताजिया रखा है सरवर का आज़ा खाने में, अपनी जन्नत को भी रिजवान यहीं पर रख दो। और जनाबे हुर के लिए मैंने बहुत सारे मज़ामीन मुरत्तब किए हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक। मिसरा सुनिएगा, बड़ी मेहनत से शायरी होती है। खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। तो मिसरे चाहे जैसे सुने, देखिए ऊपर वाले अभी भी खामोश है कि खुशबू हकीकतों की जो, चौथा मिसरा चाहे जैसे कबूल कीजिएगा कि खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। अरे सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। या अली या
हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। ना ना, पीछे वाले अभी भी जनाबे मरियम की सुन्नत लेके बैठे हैं। जरा सा खामोशी का रोजा तोड़िए और 2 मिसरों से अफ्तार कर लीजिए। तो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। अरे जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो यहां से हयात ले जाए। दरे हुसैन से जी हो जा, दरे हुसैन से दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोजे आशूरा, जो मर रहा हो। हाँ, अबू तालिब की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अपना दर्स नहीं भूलते, बताइए जमाने वालों को कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। मिसरे याद आ गए कि थक गया कातिल का खंजर करबला के दश्त में, थक गया कातिल का खंजर करबला के दश्त में, शाम के जिंदान तक लेकिन हमारा सर गया। मिसरा पढ़ा मैंने आपकी बारगाह में, चाहे जैसे सुनिएगा ऐसे ही पढ़ूंगा, स्केल और ऊपर नहीं ले जाऊंगा। मिसरा आपको सुनना है कि थक गया कातिल का खंजर करबला के दश्त में, शाम के जिंदान तक लेकिन हमारा सर गया। अरे आबे खंजर से वुजू करके सरे नोके से ना मैं तिलावत कर रहा हूं, मेरा कातिल मर गया। आली आली आली। आबे खंजर से वुजू करके, आबे खंजर से वुजू करके सरे नोके से ना मैं तिलावत कर रहा हूं, मेरा कातिल मर गया। मैं तिलावत कर रहा हूं। मौला अब्बास की बात कर रहे थे, नैयर भाई ने बहुत सारे शेर सुनाए। एक मतलब मैं भी सुनाता हूं कि शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, करबो बला की जंग का नक्शा बदल गया। शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, करबो बला की जंग का नक्शा बदल गया। रखे कदम जरी ने जो नहरे फुरात पर, पानी जरी के खौफ से नैज़ों उछल गया। शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, करबो बला की जंग का नक्शा बदल गया। रखे कदम जरी ने जो नहरे फुरात पर, पानी जरी के खौफ से। अब शेर सुनिए कि नजरें उठा के देखा जो कुफार की तरफ, नजरें उठा के देखा जो कुफार की तरफ, सबके जिगर से खून का चश्मा उबल गया। अब सुनिए नजरों की तपिश क्या थी, शेर आप सुनिएगा, फकरी भाई शेर हाजिर कर रहा हूं कि नजरें उठा के देखा जो कुफार की तरफ। देखता हूं कौन खामोश रहता है, आहिस्ते से पढ़ूंगा लेकिन कुव्वत बहुत है, अंगड़ाई देखिएगा मिसरों की। कि नजरें उठा के देखा जो कुफार की तरफ, सबके जिगर से खून का चश्मा उबल गया। अरे इतनी तपिश थी शेर की नजरों में दोस्तों, तख्ते यजीद शाम में रखा था जल गया। शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, करबो बला की जंग का नक्शा बदल गया। रखे कदम जरी ने जो हासिले कलाम शेर है वो मैं पढ़ता हूं और आप सुनिएगा। और एक मनकबत है जो अज़ा खाने के हवाले से सुनिएगा, आज की रात का तोहफा आपके लिए, और वो सुन लीजिएगा, मैं आपको सुना दूंगा इसलिए कि बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। कि शेरे अली का वार जो जालिम पे चल गया, करबो बला की जंग का नक्शा बदल गया। रखे कदम जरी ने जो नहरे फुरात पर, पानी जरी के खौफ से नैज़ों उछल गया। इतनी तपिश थी शेर की नजरों में दोस्तों, तख्ते यजीद शाम में रखा था जल गया। अरे तू चेहरा देखता रहा, अब्बास का यजीद बेहाथ होके हाथ से गाजी निकल गया। हाँ, मैंने मिसरा पढ़ा आपकी बारगाह में कि तू चेहरा देखता रहा, अब्बास का यजीद बेहाथ होके हाथ से गाजी निकल गया।
बेहाथ हो के हाथ से गाजी निकल गया। मुलाजा फरमाए, यहाँ से एक रदीफ और है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता मैं, इसलिए कि वो पिक पे आप हैं नहीं कि वो रदीफ पढ़ी जाए। वो रदीफ उस वक्त पढ़ी जाती है कि जब बिस्म मैं कहूँ और पूरी सलवात आप पढ़ दीजिए और बिस्मिल्लाह आप पढ़ दीजिए, उस जगह पे ये रदीफें पढ़ी जाती हैं। लेकिन एक कज़ा खाना सुनिएगा जो मैं आप तक पहुंचाता हूं कि क्या बताऊं। जनाबे सुगरा पढ़ देता हूं, आपका हुक्म। एक सलवात पढ़िए तो मैं मरा रहा। सुनिए, जो हुक्म हुआ है मैं पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन हुक्म है क्योंकि पढ़ चुका हूं। हाजिर करता हूं कि एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। मतलब बहुत बड़ा था, दाद दो मिसरों में चाहता हूं। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। जी हाँ, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। फखरी भाई का हुक्म, अब नायाब भाई का हुक्म मैं पूरा करता हूं और सुन लीजिए इसी मोहब्बत के साथ, इसलिए कि ये दो कते मेरी कामयाबी की जमानत भी हैं। एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में, दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। हुरमुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में, इसलिए कब्रें नहीं है इनकी कब्रिस्तान में। ये जनाबे अली असगर और जनाबे बाली सकीना, एक भाई और एक बहन। अब आइए दो बहनों का तस्करा करता हूं, सुनिएगा कि 28 रजब को जब काफिला चला तो एक बहन को मदीने में छोड़ दिया इमाम हुसैन ने और एक बेटी को लेकर चले आए, जनाबे सुगरा और जनाबे बाली सकीना। शेर हाजिर करता हूं, सुन लीजिएगा इसी मोहब्बत के साथ कि बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। बेटियों के हक में सरवर ने किया ये फैसला, एक मदीने में रुकेगी एक चलेगी करबला। आलिमा है जाकिरा है शह की दोनों बेटियां, आलिमा है जाकिरा है शह की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। आलिमा है जाकिरा है, दिए सलामत। आलिमा है जाकिरा है शह की दोनों बेटियां, आलिमा है जाकिरा है शह की दोनों बेटियां, एक लिखेगी करबला। बड़ी मोहब्बतें आपकी और नौजवानों की जिम्मेदारी है इस महफिल में, एक लिखेगी करबला और एक पढ़ेगी करबला। सुनिए मनकबत जो मैं सुनाना चाहता हूं, अगर आपका दिल चाहा तो मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा वरना इसी को मंजिल आखिर समझूंगा। समात फरमाए, मनकबत सुन लीजिए, मतलब हाजिर करता हूं कि क्या बताऊं आपको क्या क्या अज़ा खाने में है। सुनिएगा रदीफ है, सुन लीजिएगा, एक एक शेर पे तवज्जो चाहता हूं कि क्या बताऊं आपको क्या क्या अज़ा खाने में है। हजरत शब्बीर का कुनबा अज़ा खाने में है, मौलाई मजमा है, अज़ादारों का मजमा है। क्या बताऊं आपको क्या क्या अज़ा खाने में है। हजरत शब्बीर का कुनबा अज़ा खाने में है, रहल पे कुरान रखा है खुले अंदाज से, रहल पे कुरान रखा है खुले अंदाज से, बाबे शहरे इल्म का दरिया अज़ा खाने में है। अब शेर सुन लीजिए, चाहे जैसे सुनिएगा, बहुत बड़ा शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि क्या बताऊं आपको क्या क्या अज़ा खाने में है। हजरत शब्बीर का कुनबा अज़ा खाने में है, रहल पे कुरान रखा है खुले अंदाज से, बाबे शहरे इल्म का दरिया अज़ा खाने में है। अरे इसलिए अब्बास के कदमों से लिपटी है फुरात, इसलिए अब्बास के कदमों से लिपटी है फुरात, अलकमा को डर है मशकीज़ा अज़ा खाने में, इसलिए अब्बास के कदमों से लिपटी है फुरात, इसलिए अब्बास के कदमों से लिपटी है फुरात। अगर इसलिए अब्बास के कदमों से लिपटी है फुरात, अलकमा को डर है मशकीज़ा अज़ा खाने में है।
अगर आपका भी अकीदा हो तो बोल लीजिएगा कि ताजिया रखा हुआ है हजरत शब्बीर का, ताजिया रखा हुआ है हजरत शब्बीर का, खाने काबा का भी काबा आजा खाने में है, ताजिया रखा हुआ है। और इस मनकबत का जो सबसे बड़ा शेर है मेरी नजर में और असातिज़ा की नजर में, वो पेश कर देता हूँ। काफिया चूंकि बड़ा बहुत सख्त था, लेकिन शहजादी की जहां अता हो जाए वह सारे बांध टूट जाते हैं और वो सैलाब आ जाते हैं कि बांध टूट जाएं और रास्ते हमवार हो जाएं। एक शेर सुन लीजिए कि इतने शेर सुनाए और मोहब्बतों से आपने सुन लिया, बस आखिरी शेर सुनाता हूं इस सिलसिले का कि क्या बताऊं आपको क्या क्या अज़ा खाने में है। याद रखेंगे इस शेर को आप, क्या बताऊं आपको क्या क्या अज़ा खाने में है। हजरत शब्बीर का कुनबा अज़ा खाने में है, इसलिए अब्बास के कदमों से लिपटी है फुरात, अलकमा को डर है मशकीज़ा अज़ा खाने में है। शेर सुनिए कि है ज़रीहे ज़ैनबे कुबरा पे चांदी की रिदा, या अली शेर पहुंचाए भोपाल में पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा शेर है कि है ज़रीहे ज़ैनबे कुबरा पे चांदी की रिदा, है ज़रीहे ज़ैनबे कुबरा पे चांदी की रिदा। इसका मतलब आज भी